को लिख कर दो। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण आप कभी भी नहीं छीनोगे। और वो किसी न किसी तरह रिजर्वेशन को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना चाहते हैं। देखिए, न दलित का न ओबीसी का आरक्षण किसी और को दिया जाएगा। कोई किसी का आरक्षण नहीं छीन रहा। मोदी जी को 4% मुसलमानों के आरक्षण पे बड़ी परेशानी हो रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन की नींव पैदा किया था। हम दोबारा धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। ऐसा ही हंगामा होता है ना आरक्षण पर जब भी चुनाव आता है। एक तरफ से कहा जाता है हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं आरक्षण खत्म ही नहीं हो सकता। आप फिर से सुनिए इन नेताओं के आरक्षण पर दिए गए बयान। और देशवासियों को लिख कर दो। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण आप कभी भी नहीं छीनोगे। और वो किसी न किसी तरह रिजर्वेशन को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना चाहते हैं। देखिए, न दलित का न ओबीसी का आरक्षण किसी और को दिया जाएगा। कोई किसी का आरक्षण नहीं छीन रहा। मोदी जी को 4% मुसलमानों के आरक्षण पे बड़ी परेशानी हो रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन की नींव पैदा किया था। हम दोबारा धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। तो आपने सुना इन नेताओं के बयान। ये नेता लोग आपसे पूरी हमदर्दी में लगे रहते हैं, लेकिन मेरा कहना दूसरा है। क्या आरक्षण इतना जरूरी है जो नेता लोग इतना हंगामा करते हैं? तो दोस्तों, इस प्रोग्राम की पटकथा कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर तैयार की गई है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने 22 मई को एक अहम फैसला देते हुए पश्चिम बंगाल में 2010 में कई वर्गों को दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के आरक्षण को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट की अखंड पीठ ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुसलमानों के कुछ वर्गों को ओबीसी आरक्षण दिया गया, जो लोकतंत्र और पूरे समुदाय का अपमान है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि जिन समुदायों को आयोग ने ओबीसी आरक्षण दिया गया वो जल्दबाजी में दिया गया, क्योंकि ममता बनर्जी का ये चुनावी वादा था और सत्ता हासिल करते ही इसे पूरा करने के लिए असंवैधानिक तरीका अपनाया गया। हाई कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कहती हैं वो हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती। আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दोगे। मैंने सही कहा कि नहीं कहा भाई? सही कहा कि नहीं कहा? नेता लोग वोट के लिए कितना फरेब करते हैं, तो आरक्षण की हकीकत क्या है, इसे जानने के लिए थिंक इट नाउ के इस अंक में आपको एक सफर पर ले चलते हैं। वो सफर भी है आरक्षण के जरूरत की सफर पर। आरक्षण की शुरुआत तकरीबन 122 साल पहले हुई थी। वो साल था 1901 का, जब महाराष्ट्र में कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और शासन में भागीदारी देने के लिए आरक्षण की शुरुआत की। ये भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए पहला सरकारी आदेश था, लेकिन इसके बाद के दौर में अधिकारी और नेताओं की मीटिंग में जहां बढ़िया सा डाइनिंग रूम होता है और एसी का कमरा जहां बैठकर आपके भविष्य की डिजाइन तैयार होती है, वो डिजाइन होता है बांटो और राज करो। बांटो और राज करो के हथियार से ही अंग्रेज भारत में 200 वर्षों तक राज किया। सत्ता के बाद भी पहले हिंदू बना मुसलमान
फिर अगड़ा बनाव पिछड़ा का खेल चला। हुआ ये कि भारत का समाज बिखरने लगा, बंटने लगा। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। जो एक बार सत्ता में आया वो बांटो और राज करो के हथियार से अपनी कुर्सी बचाए रखा। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण तो आजादी के दौर से ही लागू था। उसके बाद आया मंडल आयोग या दूसरा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे वर्ष 1979 में भारत के सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान करने के लिए गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसने वर्ष 1980 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 1990 में इसे लागू किया गया था। इस दौरान भी काफी बवाल मचा था, लेकिन सरकार अपने मत में जूझ रही। वर्ष 1952 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से उस सीमा का उल्लंघन होता है, लेकिन सरकार उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। 50% से ज्यादा आरक्षण एक सच्चाई है जिस पर चल रहे कानूनी विवाद को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। लेकिन जरा सोचिए, वो 90 का ही दौर था जब हमारे चीन, सिंगापुर जैसे देश अपनी शिक्षा पर और व्यापार पर काम कर रहे थे। आगे बढ़ने की बुनियादी सिद्धांतों पर काम चल रहा था और हमारे नेता आरक्षण के औजार से समाज को तोड़ने में लगे थे। शिक्षण संस्थान बर्बाद हो रहे थे। लोग पढ़ने के बाद अमेरिका, सिंगापुर, इंग्लैंड का रुख कर रहे थे और वे देश हमारे दिमाग से आगे बढ़ रहे थे, आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहे थे और हम यहाँ आरक्षण और मुफ्तखोरी के जाल में फंस रहे थे। आज स्थिति ये आ चुकी है कि उस दौरान जो जातियां आरक्षण नहीं लेना चाहती थी वो भी अब आरक्षण की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। जैसे राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का आंदोलन। वजह साफ है, सरकार की तरफ से कोई विशेष आर्थिक नीति का ना होना। इन आंदोलनों को कुचलने के लिए या दबाने के लिए आरक्षण का शिगुफा और छोड़ना। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि बांटो और राज करो आज की राजनीतिक का भी मुख्य हथियार है, जिसका ताजा शिकार मुस्लिम समाज के लोग हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य अलग से मुसलमानों को आरक्षण दे रही है और कुछ राज्य इसकी वकालत कर रहे हैं। बावजूद इसके हकीकत ये है कि मुस्लिम आरक्षण देश में लागू है, वो पिछड़ा, अति पिछड़ा और ओबीसी के रूप में। एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत के साथ यूपी, बिहार और राजस्थान में भी मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। एक सच और है जो जानना जरूरी है, वो ये कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। नेताओं ने शॉर्टकट से जाति और पिछड़ेपन को जोड़ दिया। जातिगत आरक्षण के बेठप फार्मूले पर जजों की मोहर भी लग चुकी है। इसलिए नई सरकार को जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी करानी होगी। इसके साथ ही संविदा पर भर्ती से सरकारी नौकरियां सिमट रही हैं। निजी क्षेत्र में भी दिहाड़ी मजदूरों का जोर बढ़ रहा है। ऐसे में माटी पुत्रों के नाम पर युवाओं को लुभाने के लिए राज्य सरकारें निजी क्षेत्र में आरक्षण का जाल फेंक रही हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत और संविधान प्रावधानों के खिलाफ बनाए गए कानून अदालतों में अटक जाते हैं, लेकिन आरक्षण की घोषणा से चुनावी दौर में नेताओं का उल्लू तो फिलहाल सीधा हो ही जाता है। इसके साथ ही बयानवीर नेता सरकार बनने के बाद कानून भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मुकदमेबाजी बढ़ती है। लाभार्थियों का पूरा विवरण नहीं होने से प्रमोशन में विवाद बढ़ रहे हैं। मनमाफिक कानून और राज्यों की लिस्ट में जातियों को शामिल करने या निकालने पर राजनीतिक उठक पटक हो रही है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर रोजगार और शिक्षा के डेवलपमेंट पर जोर दें। वो हो नहीं रहा है, बल्कि इसके उलट हमें लड़वाया जरूर जा रहा है। फिलहाल थिंक इट के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।